टेक्नोलॉजी का दूसरा पार्ट स्टार्ट होगा। बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट आएगा वो आएगा बच्चों क्लोनिंग का। ह्यूमन क्लोनिंग कैसे की जाती है उससे पहले हमें क्लोनिंग के कुछ सेगमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। जैसे कल हमने आरएनए की बात की थी, आरएनए के बारे में बताया था, इवन आपको कल ये भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, जैसे कोविड वायरस जब फैला था, कोरोना वायरस जब चल रहा था, कोविड SARS-19 के टाइम पे क्या हो रहा था, किसी की डेथ होती थी तो उसको घर भी नहीं भेजते थे, उसको एक पॉलीथीन में पैक कर देते थे और ऐसे ही उसको जलाया जाता था या दफनाया जाता था। रीज़न क्या था, जैसे ही व्यक्ति मरा वो कोविड वायरस और उसके साथ अदर वायरल डिजीजेज उसकी बॉडी से बाहर आने लगी। और जाहिर सी बात है, वी ऑल आर इमोशनल, है ना। तो हमें क्या होता है, हमारे यहाँ कोई भी डेथ होती है तो हमें बहुत रोना आता है, मुंह खोल के, नाक खोल के, आँख खोल के हम लोग जब रोते हैं तो क्या होता है, लार भी बाहर आती है, नाक भी टपकती है, आंसू भी गिरते हैं, आसपास का जो माहौल होता है उसमें इन्फेक्शन फैलने के खतरे होते हैं। कोविड एक ऐसा था जो बहुत ज़्यादा रैपिड कम्युनिकेबल डिजीज़ थी। इस कारण हमने क्या कोशिश की, हमने कोशिश की कि इस चीज़ को हमें पूरी तरीके से रोक देना चाहिए ताकि हमें कोई भी समस्या एज सच ना रहे। तो बायोटेक्नोलॉजी के दूसरे पार्ट में हम यही बात करेंगे कि भाई किस तरीके से ह्यूमन सेल्स या अदर एनिमल सेल्स ग्रोथ करती हैं, क्या उनका तरीका होता है। जिसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था जीन, जी के बारे में हमने सारी बातें की थी। हमने बोला था कि जब जीन डीएनए के साथ जाता है और वो मैसेंजर आरएनए के सामने खड़ा होता है तो मैसेंजर आरएनए से वो प्रॉपर मैनर में बात करता है और इससे कहता है कि भाई मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें लेनी हो तो बताओ। तो जाहिर सी बात है, आरएनए हमेशा याद रखना हाफ पार्ट होता है, ठीक है। कभी भी आरएनए की बात करोगे डीएनए का हाफ पार्ट ही इसके पास होता है, हमेशा कहने। तो आरएनए कह रहा है जीन से कि भाई प्लीज हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो। तो कहता है भाई कसम है तुमको आगे दो लोगों की हेल्प मत करना। तो कहता है पक्का नहीं करेंगे। तो ये क्या करता है, जीन जो है, जीन अपनी सारी अमीनो एसिड की बाइंडिंग कैसे की जाएगी वो इंफॉर्मेशन किसको दे देता है, मैसेंजर आरएनए को। अब ये मैसेंजर आरएनए जाता है, ये कहता है भाई साहब मुझे दे दो, ये इसको दे देता है, इससे ले लेता है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसके पास आ गई। अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन इस व्यक्ति के पास आ गई, बड़ा खुश है कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं। जैसे राफेल कैसे बने ये आज तक कांग्रेस को नहीं पता, अभी राहुल गांधी को पता चल जाए तो बिल्कुल ऐसे ही कूदेंगे, यो आई नो क्या क्या इसमें पढ़ा है और वो सब उगल देंगे। सेम काम इसका है। ये राहुल गांधी पार्ट 2 है हमारी कंट्री का, रागा 2। तो ये रागा 2 है, हर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है राहुल गांधी। इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये फुदकते हुए चले गए, ठीक। अभी आगे गए, आगे जाने के बाद भाई एकदम कुद्दी कुद्दी कर रहे, बड़े खुश है, कह रहे भाई सुनो सुनो। तो भाई ट्रांसफर आरएनए बोला अब कौन सा कांड करे। तो उसने कहा कांड नहीं करा है, आज इन्फॉर्मेशन लेके आए, हमेशा फालतू की बातें लेके आते थे, आज हमारे पास क्या है, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो कह रहे क्या इन्फॉर्मेशन है। अब ये क्या है, इसका पेट जो है ना, इसमें गैस बहुत बनती है, तो ये कोई भी चीज़ अपने पेट में नहीं रख पाता, हर चीज़ उगल देता है। इसने कहा लो, इसने क्या किया बताइए, मैसेंजर आरएनए ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, ट्रांसफर आरएनए को, और कहा अंकल को मत बताना जाके आरआरएनए को, वरना बहुत डांटेंगे या वो उससे कोई एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। ट्रांसफर आरएनए ने कहा कसम से, और ये भी गाना गा के कसम खा के निकल गए, ठीक। इन दोनों की कहानी समझ में, जीन से इंफॉर्मेशन गई मैसेंजर आरएनए के पास, मैसेंजर आरएनए से इंफॉर्मेशन गई ट्रांसफर आरएनए के पास, और जब ट्रांसफर आरएनए के पास ही इंफॉर्मेशन पहुंची तो ट्रांसफर आरएनए सीधे चला गया किसके पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। कहा भाई साहब मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपको लेनी है क्या। कह रहा हाँ बिल्कुल लेनी है। तो ये बड़े खुश हुए, इन्होंने कहा वेरी गुड, इंफॉर्मेशन दे दो। तो ये क्या कहता है, वो सारी डीएनए की इंफॉर्मेशन इन भाई साहब को दे देता है। ये बढ़िया मिलकर बाइंडिंग करते हैं एकदम सुंदर से, ये उठाए ये उठाए ये उठाए ये उठाए, ऐसे करके सारी पेयरिंग इन्होंने कर डाली। और जब पेयरिंग कर डाली तो एक नई प्रजाति ने जन्म ले लिया, ठीक है, जो मानवीय की प्रजाति होती है पर जो माँ बाप से मिलती जुलती भी और माँ बाप जैसे बिल्कुल नहीं होती, वो प्रजाति सामने आ जाती है। तो क्लोनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने पूरी ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया, राइबोसोमल आरएनए को सारी चीज़ें दी थी, राइबोसोमल आरएनए ले लिया। और जब राइबोसोमल आरएनए ने सारी चीज़ें ले ली तब वो क्या करेगा, अब वो उस अमीनो एसिड के पूरे कंपाउंड को पढ़ेगा, वो देखेगा भाई ये कंपाउंड किस काम आएगा, इसको किस तरीके से हमें बाइंड करना है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मिली है एग्जैक्टली वो उसी पे रहेगा। मान लीजिए आज मैं आपको ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए पढ़ा रहा हूँ,
तो ये इन्फॉर्मेशन है ना मेरे पास, मैं इसको बदल नहीं सकता। मैं ये नहीं कह सकता राइबोसोमल आरएनए जाएगा जीन के पास और मैसेंजर आरएनए बाइंडिंग करेगा, ये मैं नहीं करा सकता ना, क्योंकि ये कोडिंग का परिभाषा ही नहीं है। जो कोडिंग मुझे पढ़ाई गई है, जो कोडिंग शरीर के अंदर है, उसको मैं बदल नहीं सकता। वैसे राइबोसोमल आरएनए अब क्या करेगा, अमीनो एसिड की बाइंडिंग को स्टार्ट कर देगा और ह्यूमन की जनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। अब दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है क्लोनिंग से पहले, क्या, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। डीएनए के ऊपर एक थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर जमा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। इसकी जो प्रोटीन्स हैं, इसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, इसके ऊपर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कवर होता है, रैप किया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। हमारी बॉडी में क्रोमोसोम की अगर बात करें, हमारी बॉडी में मतलब जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं, उसमें कितने पाए जाते हैं, या तो 46 गुणसूत्र या 23 के पेयर, 23 × 2 पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, बट यहां पर भी एक ट्विस्ट है, 46 के 46 हमारे शरीर में नहीं पाए जाते। अगर 46 के 46 हमारे शरीर में पाए जाएंगे तो क्या होगा, हम ही बनेंगे, कोई और बनेगा ही नहीं, ठीक। तो ये क्रोमोसोम है, ये देख रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर लदा हुआ है, ये जो है ये क्रोमोसोम, ये सब थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। और देखिए सबसे ज्यादा एक्स घूम रहा है, वाई तो कहीं दिख ही नहीं दिख रहा। तो ये एक चैलेंज होता है कि वाई नहीं दिखता। अब ये क्रोमोसोम दिमाग में रखना, क्योंकि क्रोमोसोम जब आपके दिमाग में होगा तो आपको क्या समझ में आएगा, क्लोनिंग। क्लोनिंग समझने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, क्रोमोसोम्स की। अब क्रोमोसोम्स अगर आपके दिमाग में हैं और उसके बाद अगर आपको क्लोनिंग समझनी है तो C2 अगर आपको याद हो गया, क्रोमोसोम क्या है और क्लोनिंग कैसे होनी है, तो आप क्लोनिंग कर लेंगे बहुत आराम से। अच्छा, क्लोनिंग करने से पहले आपको एक और चीज समझनी है, व्हाट इज सोमैटिक सेल्स। आपका पेट, आपके लीवर, आपकी किडनी, आपके न्यूरॉन्स, आपकी मांसपेशियां, आपकी ब्लड सेल्स, आपकी मसल सेल्स, सब में क्या है, 2x क्रोमोसोम है। मतलब इसमें 46 के 46 हैं। मतलब जैसे आप हो बिल्कुल वैसे ही काम करने के लिए आपको क्या चाहिए, 46 गुणसूत्र चाहिए। 46 के 46 आपके इन सब में मौजूद है पहले से, तो आपको इसकी टेंशन लेनी नहीं। अगर आपको बनाना है तो आपकी बॉडी में कहीं से भी आपको गुणसूत्र मिल जाएंगे 46, तो आप जैसा नमूना तो पैदा किया जा सकता है, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। डिट्टो आपको पैदा करना आसान। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम है गेमेट्स। गेमेट सेल्स में क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जिससे एक यूनिक प्राणी पैदा होता है, यूनिक ह्यूमन, जो एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस के लिए बहुत जरूरी है। पहला वर्ड याद रखना है, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास के लिए जो आवश्यक है वो ये दोनों चीजें आवश्यक हैं। अब इन गेमेट्स में क्या होता है, क्योंकि एक इंसान में कितने चाहिए गुणसूत्र, 46 चाहिए, इससे ज्यादा तो नहीं चाहिए। तो इनमें क्या पाया जाता है, पर इसमें भी प्रॉब्लम है क्या, ऐसे तेज बनता है। एक सेक्स डिटर्मिनेशन वाला हार्मोन है, उस क्रोमोसोम को हम XX या XY से डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पर चांसेस क्या हैं, XX और XX के मिलने के चांसेस बहुत हैं, XX के मिलने के चांसेस बहुत है, बट XY के मिलने के चांसेस कम हैं। तो बेबी बॉय पैदा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें लड़की नहीं हो रही। ऐसा नहीं लड़की नहीं हो रही भाई, जब क्रोमोसोम ही नहीं मिल रहे तो लड़की कहाँ से पैदा हो जाए। ऐसी कोई दवा भी नहीं आती, मेडिकल साइंस में तो नहीं आती। बाकी जादू टोना तंत्र मंत्र में लोग गारंटी देते होंगे, वो बात अलग है। बट इन रियल अगर आप ये कहें कि XY का फ्यूजन हो जाएगा, ये एकदम तैयार है, इसके भी XX हो गए, ये तो पॉसिबल नहीं। और ये XY कभी बन नहीं सकता, ठीक। तो गेमेट्स जो होते हैं, गेमेट्स में हमेशा X क्रोमोसोम ही पाए जाएंगे, मतलब 23 और 23। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, 46। इसीलिए एक न्यू बॉर्न बेबी में हाफ मदर साइड के हाफ फादर साइड के क्या आते हैं, ट्रेट्स आते हैं। सेम ट्रेट फादर के नहीं हो सकते, मदर और फादर दोनों के ट्रेट साथ साथ आते हैं। हाँ, एक जीन डोरमेंट होता है, एक नॉन डोरमेंट होता है, ठीक है। जो प्रभावी जीन्स होगा
उसके प्रभाव दिखेंगे। जैसे पापा लंबे थे, मम्मी छोटी थी, पर आप में टी कैपिटल और स्मॉल टी में इसके डोरमेंट जीन हो गए, तो आप प्रभावी में रूप से लंबे हो जाएंगे। बट अगर माताश्री क्या कहते हो छोटे हो, तो ये दोनों चीजें यहां पर पॉसिबल है। ठीक। सोमेटिक सेल्स बड़ी खुश होती हैं, ये क्या कहती हैं, आई हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट लकी फॉर क्लोनिंग। ये कहते हैं भाई साहब मेरे पास तो दोनों तरफ से सेट्स हैं, तुम्हारी मुझको जरूरत ही नहीं है। सी आई हैव 2 कह रहे आई हैव XX और XY बाय माय ओन। अब ये कहो XX एंड XY कैसे हो गया? जो मेल होगा, मान लो मेरी सोमेटिक सेल निकाली जाएंगी और वहां से क्रोमोसोम लिए जाएंगे, तो जो लास्ट होगा वो XY होगा। तो मेल का जब सोमेटिक सेल से क्लोनिंग होगी तो मेल बनेगा, फीमेल की सोमेटिक सेल से क्लोनिंग होगी तो फीमेल ही बनेगी, वहां से मेल नहीं बन सकता। अगर आपकी बॉडी से हम कुछ निकालेंगे तो वो मेल ही बनेगा, हमारी बॉडी से निकालेंगे तो भी मेल बनेगा, अगर किसी फीमेल की बॉडी से निकालेंगे तब वो फीमेल बनेगा। क्लियर? क्योंकि फीमेल की सोमेटिक सेल में XX ही पाया जाएगा, मेल में XY पाया जाएगा। ठीक। अब ये सोमेटिक सेल्स जो हैं ये जरूरी है किसके लिए? क्लोनिंग के लिए। तो अब क्या हो गया, अगर आपको ह्यूमन रेस का एवोल्यूशन रोकना है तो आपके लिए सबसे आसान चीज क्या होगी? सबसे आसान चीज होगी गेमेट्स को उठाओ और जनसंख्या पैदा करना स्टार्ट करो। आपको किसी चीज की जरूरत, कांस्टेंट लोगों को पैदा करते चले जाओ, सेम टू सेम लोग पैदा होते चले जाएंगे, आपको दिक्कत की बात नहीं। ठीक। ये गेमेट सेल्स हैं, ये आपका स्पर्म है, ये आपके ओवा है। ओवरी को जो भी एक स्पर्म फ्यूज करता है, कभी 2 कर देते हैं तो जुड़वा पैदा हो जाते हैं, कभी 3 कर देते हैं तो तिड़वा पैदा हो जाते हैं, कभी 4 कर देते हैं तो चढ़वा पैदा हो जाते हैं, कभी 5 कर देते हैं तो पड़वा पैदा हो जाते हैं। ठीक। इससे ज्यादा क्या औकात नहीं। मतलब आज तक मेडिकल हिस्ट्री में 4 या 5 एक साथ हो चुके हैं बच्चे, और उन 5 को भी प्री मेच्योर बेबी बोला जाता है। मतलब 6 से 8 महीने में उनको निकालना पड़ेगा वरना पेट फट जाएगा। ठीक। 3 तक के तो चांसेस रहे, ये सेफ, ये 8 महीने तक रोका जा सकता है, पर 4 या 5 अगर हो गए एक साथ तो ये 3 से 6 महीने के अंदर आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें सर्वाइवल रेशियो कम होता है, 3 तक तो सर्वाइवल है। अब ये गेमेट्स बेचारे आपस में बैठते हैं, एक दिन बात करते हैं कि भाई देखो हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, हम दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं, तो 23 तुम्हारे पास है, 23 हमारे पास है, दोनों मिलेंगे तभी एक इंसान बनेगा। क्योंकि चाहिए ससुर अब 46, तुमको भी 22 दिए, हमको भी 22 दिए, इधर तुम्हें XX दे दिया, हमको XY दे दिया। पता नहीं भगवान क्या करता है। और वो देखो जो कोई काम नहीं करते, जिनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है, बस खाना डाइजेस्ट करना है, खून दौड़ाना है, उनको सारे क्रोमोसोम दे दिए, चीटिंग नहीं हुई। फिर अच्छा ये जो थी ना, ये बड़ी समझदार थी। इसने कहा देख यार, तेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर तुझे भी 46 दे देते, मुझे भी 46 देते थे, हम दोनों एक दूसरे को हक करते तो क्या होता? 46 into 46 होता। तो कह रहे इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे 92 क्रोमोसोम हो जाते तो हमारा बाप के भी बड़े वाले बाप पैदा हो जाते। ह्यूमन रेस एवोल्यूशन पहले ही हम कर देते, और हर बार ये होता, अब 46 क्रोमोसोम हो जाते गेमेट्स में ना, फिर अगली बार फिर मल्टीप्लाई होते तो 92 होते, ऐसे करते कि तो ह्यूमन रेस कहाँ पहुंच जाती। तो गेमेट्स को एकदम बैलेंस बनाया गया है, इसलिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस में तो काम आ सकते हैं, क्लोनिंग के लिए इनकी आवश्यकता हमको। अब मजेदार बात है, क्लोनिंग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर भी गेम उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक। क्लोनिंग की जा सकती है, बट क्लोनिंग के लिए आपको एग की जरूरत पड़ेगी। अब क्लोनिंग होनी कैसे, इसको सीखते हैं। अगर इसको सेम ऐसा बनाना है तो पहली चीज तो दिमाग में रख लीजिए, इट्स नॉट अ जीरोक्स। एक जीरोक्स मशीन हमने नहीं खोल रखी है कि इधर डाला इधर फोटोस्टेट हो, नहीं। मैं अगर दोबारा क्लोन करूंगा अपने आप को तो मैं पहले छोटा वाला कलुआ पैदा होगा, फिर धीरे धीरे बड़वा होऊंगा, फिर इतना होगा। 40 साल की एज में वो मेरे जैसा दिखेगा, बट आज वो मेरा 1 साल वाला रूप होगा। तो ये ग्रोथ क्रमिक रूप से होगी, ऐसा नहीं कि आज की डेट में ही हो जाए। ये आपके दिमाग में होने की दूसरी आवश्यकता है। आइए अब क्लोनिंग की परिभाषा को समझते हैं ठीक से। जैसे मैंने कहा, जब आप कोई भी सोमेटिक सेल लेंगे तो यहां पर क्या पाया जाएगा? 2x पाया जाएगा। और अगर आप कोई भी गेमेट सेल्स लेंगे तो यहां पे क्या पाया जाएगा? x पाया जाएगा। अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ह्यूमन रेस एवोल्यूशन हो ही ना और हम अपने आप को ही बनाते रहें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये किसी का एग है,
इसमें से इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हम हटा देंगे। ठीक, ये यहाँ से हमने इस जगह से रिमूव करके बाहर कर दिया, और x को यहाँ से हमने उठा के बाहर कर दिया, और ये 2x यहाँ से उठा के इसके अंदर डाल दिया। अब जो अंडाणु के अंदर हम 2x डाल देंगे तो ब्लास्टोसिस्ट होने लगेगा ना भाई। उसमें x था, दूसरा x आया, तो बॉडी ने क्या कहा, अंडे ने कहा चलो अब टूटे। तो ये क्या करेगा, अब जब हमने क्या किया, सोमेटिक सेल से हमने 46 गुणसूत्र लिए, और वो 46 के 46 इसके 23 हटाकर, मतलब जिस फीमेल का अंडा लिया उसके सारे गुणसूत्र हमने बाहर कर दिए, उसके सारे क्रोमोसोम हमने बाहर कर दिए, तो वो लड़की तो बनने से रही। अब ये भाई साहब यहाँ पे आके बैठ गए, तो यही भाई साहब पैदा होंगे ना। बट ये कहाँ किया जाता है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। लैब के अंदर अंडा लिया जाता है, उसी के अंदर फ्यूज किया जाता है, फिर इसे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में ब्लास्टोसिस्ट कराया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट कराने के बाद क्या होता है बच्चों, जब ये ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके बाद जब यहाँ पे 200 से 300 मसल्स बन जाती हैं, सेल्स बन जाती हैं, तब इसको सैरोगेट मदर के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसमें भी फीमेल की जरूरत है, आज भी आर्टिफिशियल लैब में नहीं पैदा होते। अभी जापान ने एक एक्सपेरिमेंट किया और चाइना ने आर्टिफिशियल वूम लैब में ही बच्चा पैदा कर रहा है। मैंने इंस्टा पे डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो वो अभी प्रैक्टिस में है। तो ब्लास्टोसिस्ट ये होता है, सिंगल सेल से फिर डबल सेल, फिर ये ब्लास्टोसिस्ट जब 200-250 सेल्स बन जाती हैं, इनर सेल मास बढ़ जाता है। इसके बाद इसको किसी भी वूम में हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अल्ट्रासाउंड में जब ये ब्लास्टोसिस्ट माना जाता है, जब ये फाइनल होने लगता है, तब समझ लीजिए बेबी का निर्माण स्टार्ट होता है। ठीक, उससे पहले नहीं होता। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। तो हमने क्या किया, क्लोनिंग के लिए हमने ये उठाया, सोमेटिक सेल के 2x क्रोमोसोम को उठाया, इसके x को यहाँ से रिमूव किया, और इसकी जगह क्या किया, ये 2x इसमें डाल दिया। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का इंतजार किया। जब ब्लास्टोसिस्ट हो गया तो इसको उठाकर किसी मदर के गर्भ में डाल। ठीक, यहां से हमारा क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्लोन ह्यूमन। तो ह्यूमन क्लोनिंग इज पॉसिबल जब हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। ठीक, हमने क्या बात की, ह्यूमन क्लोनिंग किस तरीके से हो सकती है। तो ह्यूमन क्लोनिंग करने का यही प्रोसेस है। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।